माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं सुनील कुमार और आप सभी प्रिय छात्रों के लिए लेके आए हैं पंचतंत्र की स्टोरी नंबर 57, जिसका नाम है द टैक्टिक्स ऑफ विक्ट्री। टैक्टिक्स मीन्स होता है प्यारे छात्रों रणनीति, ऑफ मीन्स की विक्ट्री मीन्स होती है विजय, विजय की रणनीति। ये लेसन का नाम है प्यारे छात्रों हिंदी में। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है प्यारे छात्रों। अभी तक जितनी भी वीडियोस मैंने आपको कराई हैं, जिनकी हिंदी बताई है प्यारे छात्रों, सबसे शानदार वीडियो होने वाली है प्यारे छात्रों। बहुत ही बिंदास वीडियो है। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल भी न करें। मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूंगा प्यारे छात्रों, एक एक शब्द की हिंदी बताऊंगा, ठीक है। बहुत ही आराम से समझेंगे, कोई ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को प्यारे छात्रों सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर दें, एक छोटा सा कमेंट भी कर दें। तो बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है प्यारे छात्रों, ठीक है। डिले ना करते हुए देखते हैं। तो लेसन का नाम है द टैक्टिक्स ऑफ विक्ट्री, इन्हीं की विजय की रणनीति। टैक्टिक्स मीन्स होती है रणनीति, किसकी? विक्ट्री, विजय की, ठीक है। विजय की रणनीति है ना। तो आपको भी अच्छी प्रकार से समझना है कि किस प्रकार से विजय की रणनीति बनाएं कि हमें लाइफ में विजय हासिल हो सके, ठीक है। तो बहुत ही शानदार वीडियो देखते हैं। लिखा है अ प्रिंसेस, एक राजकुमारी, वांटेड टू मैरी, शादी करना चाहती थी, है ना। ये आप देख सकते हो, राजकुमारी है ना, ये शादी करना चाहती थी। द मैन, उस व्यक्ति से, उस आदमी से, हु वुड डिफीट, मतलब कि जो उसे हरा दे, उसे इन अ रेस, एक दौड़ में। कहने का मतलब है एक राजकुमारी जो थी वो एक इंसान से शादी करना चाहती थी। किससे? उस इंसान से शादी करना चाहती थी जो उसे रेस में हरा दे, दौड़ में हरा दे। रेस मीन्स होता है प्यारे छात्रों दौड़। हुआ क्या? ऑन हियरिंग दिस, इस बात को सुनकर के, इसको सुनकर हुआ क्या? अ फार्मर्स सन, एक किसान का जो बेटा था, डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू पार्टिसिपेट, इन्हीं किस प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया। पार्टिसिपेट मीन्स होता है प्यारे छात्रों भाग लेना, ठीक है। तो जब एक किसान के बेटे ने सुना कि एक सुंदर सी राजकुमारी है, ठीक है, और जो ऐसे इंसान से शादी करना चाहती जो उसे रेस में हरा दे, तो एक जो किसान का बेटा था उसने एक्सेप्ट कर लिया और उसने भाग लिया प्रतियोगिता में कि मैं भी भाग लूंगा, मतलब कि मेरी भी आशा है कि ऐसी राजकुमारी से मैं शादी करूं। हुआ क्या प्यारे छात्रों? ही प्लेस्ड, उसने रख दी, उस लड़के ने 10 मीस 10 गोल्ड मीस, सोने की ब्रिक्स मीस होती है ईट प्यारे छात्रों। अब ब्रिक्स लिखा है मतलब कि ईंटें, उसने 10 सोने की ईंटें रख दी एट एन इक्वल डिस्टेंस। किस पर? एक इक्वल डिस्टेंस, मतलब कि एक इक्वल मीस होता है बराबर, डिस्टेंस मीस होती है दूरी, एक बराबर दूरी पर। इन द पथ, रास्ते में, रास्ते में उस लड़के ने बराबर बराबर दूरी पर 10 सोने की ब्रिक्स, इन्हीं की ईंटें रख दी। आगे क्या होता है? द रेस स्टार्टेड, जो रेस थी, जो दौड़ थी, स्टार्टेड, वो शुरू हुई। एंड और द प्रिंसेस रैन फास्ट, जो प्रिंसेस थी, राजकुमारी, रैन मीस दौड़ी, फास्ट मीस तेजी से, और जो राजकुमारी थी तेजी से दौड़ी। लीविंग हिम फार बिहाइंड, लीविंग मीस छोड़ दिया, हिम मीस उसको, लड़के को, क्योंकि ही का ये ऑब्जेक्टिव केस है, उसने लड़के को छोड़ दिया। फार मीस दूर, बिहाइंड मीस पीछे, बहुत दूर पीछे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा धावक थी, तेज दौड़ने वाली लड़की थी। और वैसे भी हमारे इंडिया में, ठीक है, धावक लड़कियों की कमी नहीं है, बहुत रेसर पड़ी हुई हैं, ठीक है, बस टैलेंट दिखाने की जरूरत है। हुआ क्या प्यारे छात्रों? जब उसने लड़के को पीछे छोड़ दिया, अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद, सी कुडंट बिलीव, उसे विश्वास नहीं हो सका, विश्वास नहीं हुआ, हर आइस, अपनी आंखों पर, वैन, जब, सी सा, उसने देखा, अ गोल्ड ब्रिक, एक सोने की ईंट। जब वो दौड़ रही थी तो उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। कब? जब उसने एक सोने की ईंट देखी। आप देख सकते हो, ये देखो ईंटें हैं, है ना, ऐसी 10 ईंटें उस लड़के ने रख दी थी कि किसी प्रकार से राजकुमारी इन ईंटों को उठाए, ठीक है, तब तक मैं आगे निकल जाऊं। ये उसकी स्ट्रेटजी थी प्यारे छात्रों, रणनीति थी, ठीक है, एक उसकी विजय की रणनीति थी, एक टैक्टिक्स थी,
जिसे बोलते हैं रणनीति। आगे क्या होता है प्यारे छात्रों, सी बेंट, जब उसने ये सोने की ईंटें देखी, हुआ क्या, एक ईंट देखी पहले तो सी बेंट, बेंट मीन्स होता है झुकना, WENT बेंट मीन्स ये गो का सेकंड फॉर्म होता है, ये है BNT। तो सी बेंट वो झुकी, टू पिक उठाने के लिए, इट मीन्स उसे यानी कि ईंट को, अप मीन्स ऊपर, एंड रेस्ट ऑन मतलब उठाने को झुकी तो, लेकिन रेस्ट ऑन लगातार वो दौड़ती रही, लगातार दौड़ती रही। देन तब क्या हुआ, सी सा उसने देखा, अनोदर गोल्ड ब्रिक, अनोदर मीन्स होता है दूसरी, गोल्ड मीन्स सोने की, ब्रिक मीन्स होती है ईंट। जैसे ही पहली ईंट उसने उठाने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन वो दौड़ती रही। जैसे उसने दूसरी ईंट देखी, अनोदर दूसरी गोल्ड ब्रिक सोने की ईंट, एंड अनोदर फिर और भी दूसरी देखी, एंड अनोदर और फिर और दूसरी देखी, मतलब कि ईंटें तो 10 रखी थी, मतलब एक एक करके ईंट वो देखती गई, ठीक है, उठाने की कोशिश भी करती गई। सी कैप्ट स्टॉपिंग, सी कैप्ट ये कीप का सेकंड फॉर्म है। जब कोई चीज प्यारे छात्रों पास्ट में घटित होती है, जब वो लगातार हो, कंटिन्यू हो, तो कीप का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं जिसका नाम है कैप्ट। तो सी कैप्ट स्टॉपिंग, वो रुकती गई, फॉर द गोल्ड ब्रिक्स सोने की ईंटों के लिए, मतलब कि 10 सोने की ईंटें थी तो सभी के लिए रुकती गई। द फार्मर्स सन, जो फार्मर्स, फार्मर के साथ अपोस्ट्रोफ एस लिखा है, इसको पढ़ते हैं प्यारे छात्रों काकी के। तो द फार्मर्स सन जो किसान का बेटा था, लेफ्ट उसने छोड़ दिया, द प्रिंसेस राजकुमारी को, बिहाइंड मीन्स पीछे, बहुत पीछे छोड़ दिया। व्हेन सी पिक्ड द 9th ब्रिक, व्हेन मीन्स जब, सी मीन्स उसने, पिक्ड मीन्स उठाई, द 9th ब्रिक यानी कि 9वीं ईंट। जब उस लड़की ने, उस राजकुमारी ने 9वीं ईंट उठाई प्यारे छात्रों, तब तक उस लड़के ने उस लड़की को यानी कि राजकुमारी को बहुत पीछे छोड़ दिया, क्योंकि वो तो ईंट उठाने में बिजी थी, भाई सोने की ईंट कौन छोड़ेगा। तब तक जो वो लड़का था उसका तो एक ही मकसद था, किसी प्रकार से शादी हो जाए इसके साथ। तो वो लड़का बहुत आगे निकल गया प्यारे छात्रों, ठीक है। हुआ क्या, सी स्टिल स्टॉप्ड टू पिक अप द 10th, सी स्टिल, इसी प्रकार से स्टिल मीन्स होता है प्यारे छात्रों फिर भी, स्टॉप्ड वो रुकी, टू पिक अप उठाने के लिए, द 10th 10वीं ईंट, उसी प्रकार से वो 10वीं ईंट उठाने के लिए भी रुकी। एट लास्ट अंत में, द प्रिंसेस मैरीड, उस प्रिंसेस ने, राजकुमारी ने, मैरिड मतलब शादी कर ली, द फार्मर्स सन उस किसान के बेटे से, उस किसान के पुत्र से। अंत में क्या होता है, उस राजकुमारी ने शादी कर ली। क्यों, क्योंकि जो राजकुमार था उसने रेस जीत ली, है ना, वो पीछे रह गई, क्योंकि लालच बुरी वाला, उसने सोचा कि भाई सोने की ईंट मिल रही है, तो सोने की ईंट के चक्कर में ना वो पीछे रह गई। तब तक क्या हुआ, जो वो लड़का था वो आगे निकल गया, ठीक है, और इस कारण से उस लड़की को यानी कि राजकुमारी को उस लड़के के साथ शादी करनी पड़ी, ठीक है। आगे देखते हैं प्यारे छात्रों, लिखा क्या है, मॉरल क्या है, नैतिक शिक्षा। एन इंटेलिजेंट माइंड कैन बी बेटर देन फिजिकल स्ट्रेंथ। एन मीन्स एक इंटेलिजेंट माइंड, एक जो इंटेलिजेंट माइंड होता है जिसे कहते हैं बुद्धिमान दिमाग, कैन बी बेटर ये अच्छा हो सकता है, देन तुलना में, फिजिकल स्ट्रेंथ यानी कि शारीरिक जो शक्ति होती है उसकी तुलना में एक बुद्धिमान जो माइंड होता है, दिमाग होता है, वो अच्छा हो सकता है, ठीक है ना प्यारे छात्रों। तो कहने का मतलब ये था, एक मॉरल, जो बुद्धिमान दिमाग होता है वो शारीरिक शक्ति के हिसाब से देखा जाए, तुलना में देखा जाए तो एक अच्छा होता है, ठीक है, यानी कि बुद्धिमान दिमाग अच्छा होता है किसकी तुलना में, शारीरिक शक्ति की तुलना में। और सही बात है, बुद्धिमान दिमाग वैसे भी आगे होता है। तो प्यारे छात्रों ये थी वीडियो, ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं थी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार से माय डियर स्टूडेंट्स आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहें मेरे साथ। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे छात्रों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है। इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहें मेरे साथ, ठीक है। और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।